नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो रायपुर से बड़ी खबर है, सीजीपीएससी 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। देवेश प्रसाद साहू ने टॉप किया है। 246 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी। तो डिप्टी कलेक्टर के 7 और डीएसपी के 21 पद इसमें शामिल थे। तो 10 नवंबर से शुरू हुए थे इंटरव्यू। टॉप 10 में 8 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। टॉप 10 की अगर हम लिस्ट देखें तो देवेश प्रसाद साहू है, स्वप्निल वर्मा, यशवंत दिवांगन, कुलेश्वर साहू, पारस शर्मा, संस्कृति पांडे, अंकुश बैनर्जी, सृष्टि गुप्ता, प्रशांत वर्मा, सागर वर्मा, जिन्होंने यहाँ पर टॉप 10 में जगह बनाई है। तो 246 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। डिप्टी कलेक्टर के 7 और डीएसपी के 21 पद इसमें शामिल थे। 10 नवंबर से इंटरव्यू शुरू हुए थे। रिजल्ट जारी हो गए, देर रात ही रिजल्ट जारी हुए हैं। तो 8 लड़के और 2 लड़कियां टॉप 10 में शामिल है। सीजीपीएससी 2024 का ये रिजल्ट जारी हो गया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। देवेश प्रसाद साहू ने टॉप किया है। 246 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। आपको बता दें टॉप 10 में यहाँ पर और भी नाम है, जैसे कि सागर वर्मा है, प्रशांत वर्मा है, सृष्टि गुप्ता है, इसके अलावा अंकुश बैनर्जी का नाम भी इसमें शामिल है। तो संस्कृति पांडे, जिन्होंने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम दोपहर 2 बजे महानदी भवन जाएंगे मुख्यमंत्री। तो मंत्रालय में कार्यालयीन कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाम को 4:55 में मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आज सीएम कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। आज का कार्यक्रम सीएम साय का आपको बता दें तो दोपहर 2 बजे महानदी भवन जाने का है। तो दोपहर 2 बजे के लगभग महानदी भवन जाएंगे। लौट जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 2 बजे महानदी भवन जाएंगे मुख्यमंत्री और कार्यालयीन कार्यों की समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से है। प्रदेश में धान खरीदी महोत्सव जारी। अब तक लगभग 23 लाख क्विंटल धान उपार्जित। कल हुई 9 लाख क्विंटल से अधिक की धान खरीदी। समर्थन मूल्य में यहां पर 9 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है। तो प्रदेश के लगभग 26 लाख किसानों ने पंजीयन कराया। पंजीकृत धान का रकबा जो है लगभग 29 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा है। धान खरीदी से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल 9 लाख क्विंटल से ज्यादा के धान की खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महोत्सव चल रहा है। अब तक 23 लाख क्विंटल धान उपार्जित और कल हुई 9 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगभग 9 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है। प्रदेश के 26 लाख किसानों ने पंजीयन कराया। पंजीकृत धान का रकबा लगभग 29 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, धान खरीदी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो लगातार धान खरीदी हो रही है और कल 9 लाख क्विंटल के लगभग धान खरीदी हुई है। बड़ी खबर भोपाल से है। आरजीपीवी के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों का हवाला देकर राज्यपाल को इस्तीफा उन्होंने भेजा है। एनएएसी ग्रेडिंग विवाद के बीच कुलगुरु का ये इस्तीफा, एबीवीपी के विरोध के बाद इस्तीफा सौंपा गया है उनकी तरफ से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, सबसे पहले तो मैं ये ग्रेडिंग विवाद के बारे में आपसे समझना चाहूंगी और इस बीच कुलपति का ये इस्तीफा किस तरह से देख रहे हैं आप, इसे पूरी जानकारी। चलिए, शायद संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एनएएसी ग्रेडिंग विवाद के बीच कुलगुरु का ये इस्तीफा हुआ है। एबीवीपी के विरोध के बाद उन्होंने इस्तीफा सौंपा है।
आरजीपीवी के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कुलगुरु का इस्तीफा एक विवाद के समय में हुआ है, तो उसे इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अनुराग हमारे साथ जुड़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे पूरे मामले को। ये बड़ी खबर, आरजीपीवी के कुलगुरु ने इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों का हवाला उन्होंने दिया है। NAAC ग्रेडिंग विवाद के बीच कुलगुरु का ये इस्तीफा। चलिए इसी खबर पर बातचीत करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। अनुराग, पहले तो ये पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे, और इस बीच ये कुलगुरु का इस्तीफा है, तो किस तरह से देखा जा रहा है इसे? संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज भोपाल आएंगे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मनमोहन वैद्य की किताब के विमोचन में शामिल होंगे। राजभवन में रुकेंगे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़। तो इस्तीफे के बाद पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। इस्तीफे के बाद इनका ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें शामिल हो रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति। ये बड़ी खबर, मनमोहन वैद्य की किताब के विमोचन में शामिल होंगे। राजभवन में रुकेंगे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने शुरू किया बड़ा अभियान। सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वालों को मिलेगा पट्टा। 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर रहने वालों को ये पट्टा दिया जाएगा। तो भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा मिलेगा। आपको बता रहे हैं नगरीय निकायों में सर्वे भी इसे लेकर शुरू कर दिया गया। 13 दिसंबर तक ये सर्वे होगा। 29 दिसंबर को कलेक्टर जारी करेंगे अंतिम सूची। तो 4 जनवरी 2020 से फरवरी 2026 के बीच पट्टों का ये वितरण होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत एआईसीसी के बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर पूरा हो गया है। लिस्ट भी लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन अब तक जारी नहीं की गई है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने हर जिले से भेजे गए 6 नामों के पैनल पर अंतिम मंथन पूरा कर लिया है। 9 से 17 अक्टूबर के बीच 40 जिलों शहरों में भेजे गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट का आधार बनाकर यह पैनल तैयार हुआ था। कुछ जगहों पर संभावित नाम हम आपको बता देते हैं। रायपुर शहर अध्यक्ष के लिए सुबोध हरिद्वाल का नाम सबसे ऊपर है। रायपुर ग्रामीण के लिए प्रवीण साहू, दुर्ग ग्रामीण के लिए राकेश कुमार, अंबिकापुर बालाकृष्ण पाठक, जगदलपुर से सुशील मौर्य का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। हालांकि अभी इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है।
दिल्ली में सोमवार को हुई एआईसीसी की अहम बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहे। बैठक की चर्चाओं के बाद उम्मीद जगी थी कि दीपक बैज की रायपुर वापसी के साथ ही जिलाध्यक्षों की सूची भी जारी हो जाएगी, लेकिन अब तक केवल इंतजार ही करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस की सूची में देरी पर अब भाजपा भी तंज कस रही है। छत्तीसगढ़ सहित जो लास्ट चरण के 3 राज्य थे, उससे पहले वाली राज्यों की लिस्ट लगभग क्लियर हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ सहित छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, अब लास्ट चरण में 3 राज्यों में संगठन सृजन का काम हुआ और सूची अंतिम चरण में है और हम भी चाहते हैं कि सूची बहुत जल्द आए और हमें उम्मीद है बहुत जल्द सूची आएगी। देखिए, जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति कांग्रेस को करनी है उसमें देरी का मामला कुछ नहीं है। एक्चुअली बोली लग रही है, दाम लग रहे हैं, जिसका वजन ज्यादा होगा उसको वो जिलाध्यक्ष घोषित हो जाएगा। जो लोग एक जिलाध्यक्ष घोषणा नहीं कर पा रहे हैं वो इस देश के अंदर में संगठन को क्या चलाएंगे? इस देश के अंदर में सरकार को चलाने की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, आखिर करेंगे क्या? जनता के प्रति जवाबदारी है, वो क्या करेंगे? कांग्रेस संगठन में विस्तार काफी चुनौती भरा माना जा रहा है। हालांकि इस बार संगठन में बड़े बदलाव के संकेत साफ है। 14 जिलों में से सिर्फ 5 पुराने अध्यक्षों को ही दोबारा मौका मिल सकता है। बाकी जिलों में नए और युवा चेहरों को आगे लाने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस की इस नई सूची से कई नेताओं का भविष्य भी तय होने वाला है। मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के लगातार प्रयासों से नक्सल मोर्चे पर कामयाबी मिल रही है। साय सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के कारण नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। नियत निलनार और नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना ने सरकार की नीतियों ने यहां पर जनता के विश्वास को और ज्यादा मजबूत किया है। साय सरकार की कोशिशें रंग लाई। बस्तर में लौट रहा शांति का बसंत। नक्सल मोर्चे पर एक से बढ़कर एक कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कुशल मार्गदर्शन। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार की कार्यप्रणाली से अब बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की नई धारा बह रही है। नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए साय सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, नियत निलनार, पुनर्वास नीति, नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना ने जन विश्वास को मजबूत किया। बस्तर के हर गांव में नया आत्मविश्वास भरा है। बस्तर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 22 महीनों में मुख्यमंत्री ने 100 से अधिक स्थानों का दौरा किया है। नक्सलियों की झूठी विचारधारा अब दम तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ में विश्वास, विकास और शांति की नई सुबह का उदय हो रहा है। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेट मिल्ली जंगल में हुई मुठभेड़ में माड़वी हिड़मा मारा गया। हिड़मा देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल था। इसके साथ ही उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सली भी इस एनकाउंटर में मारे गए। हिड़मा वर्षों से बस्तर में रक्तपात, हिंसा और दहशत का चेहरा था। अब उसका अंत न सिर्फ एक ऑपरेशन की उपलब्धि है, बल्कि लाल आतंक पर गहरी चोट भी है। साथ ही ये क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को और सशक्त करता है। बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए हम अपने प्रदेश के जवानों को, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के हों, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के हों, सबको हम नमन करते हैं, उनके साहस को सैल्यूट करते हैं। और हमारी सरकार को अभी अगले महीने 13 दिसंबर को 2 साल पूरे होंगे और इन 2 साल में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोग को मिला है। बीते महीनों में सैकड़ों नक्सलियों का आत्मसमर्पण,
टॉप कैडर की गिरफ्तारियां और लगातार सफल ऑपरेशन बताते हैं कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। जो युवा कभी माओवाद की झूठी विचारधारा के जाल में उलझा हुआ था, वो अब लोकतंत्र की शक्ति, संविधान के आदर्शों और राज्य सरकार की संवेदनशील नीतियों पर विश्वास जताते हुए समाज की मुख्य धारा में लौट रहा है। मूल धारा से भटके हुए युवाओं ने अब बंदूकें नीचे रखकर संविधान को थामा है। इन युवाओं ने छत्तीसगढ़ के भविष्य में शांति और एकता के बीज बोए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि बदलाव नीतियां और विश्वास से आता है, भय और हिंसा से नहीं। विष्णुदेव साय सरकार की नीतियों से न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव की ठोस आधारशिला सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं ने बंदूक और बारूद की जगह संवाद, संवेदना और विकास को स्थापित किया है। यह अभूतपूर्व बदलाव केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। बस्तर में जो बदलाव हो रहे हैं, वो न केवल बस्तर बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है कि यदि नियत साफ हो और नीतियां जन संबंधी हो तो हिंसा का अंत और शांति की शुरुआत संभव है। अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर जहां कभी भय का शासन था, वहां अब विश्वास का शासन है। जो कल जंगलों में छिपे थे, आज वो समाज के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वरोजगार, प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा और आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि वो सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें और छत्तीसगढ़ के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। लंबे समय तक लाल आतंक से जूझता रहा बस्तर अब विकास की धारा में शामिल होने को तैयार है। नक्सल मोर्चे पर साय सरकार को मिल रही सफलताएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि जब सरकार की नीतियां संवेदनशील और जन केंद्रित होती हैं, तब सबसे कठिन समस्याएं भी सुलझाई जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों से सेवानिवृत्त जजों के हक में राहत भरा आदेश पारित किया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की औपचारिकता से निजात दी थी है। पूर्व में उन्हें हर साल नवंबर महीने में भत्तों के भुगतान के लिए लाइफ जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ता था। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस संबंध में जारी परिपत्र को वापस लेने की जानकारी दी गई है। सरकार के जवाब को अभिलेख पर लेकर लाइफ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं का कोर्ट ने निराकरण कर दिया है। उमरिया जिले में गंभीर मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी। ऐसा लग रहा है कि पुलिस का डर खत्म हो गया है। अब 3 बदमाश रात 10 बजे पुलिस जवान पर रॉड से वार कर फरार हो गए। अब चंद घंटों में बदमाशों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने पहले पेट्रोल पंप संचालक को लूटा, उसके बाद धान कटाई कर रहे हार्वेस्टर मशीन के मालिक से 47,000 छीन लिए। वहीं यहां पर लोढ़ा निवासी को घायल कर 5,000 रुपए लूट की गई। घायल पुलिस जवान की स्थिति गंभीर है, उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। ये घटनाएं कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपरिया और हाईवे के राजवी ढाबा क्षेत्र में हुई है। ये कल रात में एक घटनाक्रम हुआ है। रात करीब 11 बजे के आसपास एक बिरसानी पेट्रोल पंप है पिपरिया गांव में, वहां पर 3 बदमाश गए। पहले उन्होंने वहां पेट्रोल पंप वालों के साथ गाली गलौज और मारपीट की। फिर वहीं हमारा एक पुलिस कर्मचारी भी वहां से क्रॉस हो रहा था, चंद्रकांत तिवारी आरक्षक है वो, उसके साथ भी उन्होंने बड़ी बेरहमी से मारपीट की है और पेट्रोल पंप पे लूट की है। हाँ, इनमें से एक आरोपी तत्काल हमारे पुलिस कर्मचारियों ने एल्बम दिखा के और उनमें जो आपस में एक दूसरे का नाम बोल रहे थे, उसमें एक आरोपी आइडेंटिफाई हो गया है। वो ग्राम लोढ़ा का ही है, मनीष करिया।
चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।